हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। राइट? आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या हो सकता है। एंड आज की रीडिंग हमारी पिकअप पाइल रीडिंग होगी। राइट? पिकअप पाइल रीडिंग होगी सो दैट आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिले अपना पाइल चूज करके। तो पाइल नंबर 1 के लिए हम फर्स्ट कार्ड लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है ये कार्ड, ग्रेटिट्यूड। पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट कार्ड लेते हैं एंड परसीवियरेंस। ओके, तो हमारे पास दो पाइल्स हैं यहाँ पर। पाइल नंबर 1 ग्रेटिट्यूड, पाइल नंबर 2 परसीवियरेंस। तो आप अपना पाइल जोन सा भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से अपनी रीडिंग को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या पाइल चूज़ करना है, आप दोनों चेक कर सकते हैं। या फिर एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग मैं एक कलेक्टिव रीडिंग भी करूँगी कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। इस रीडिंग में एडवाइजेस भी होंगे, पाइल्स भी होंगे, कलेक्टिव भी होगी। तो जिसको जो रेजोनेट करे, जिसको जो समझ में आए, जिसको लगे कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है, वो चीज़ें, वो गाइडेंस आप जरूर रिसीव करें एंड रेस्ट को जाने दें। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे ये रेजोनेट करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ग्रेटिट्यूड। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ग्रैटिट्यूड चूज किया है। तो ग्रैटिट्यूड का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी सिचुएशन बहुत पेनफुल है, बहुत परेशान हो आप लोग, लेकिन स्टिल आप लोगों को उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके पास है और अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। दैट मीन्स एक बार बैठ के सोचो कि आपके पास वो क्या क्या है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। उसके लिए खुदा का शुक्राना करो और अपने आप को पावरफुल फील करो। तो आपको एनर्जी शिफ्ट करनी है अपनी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये ऐसा काम है जो सिर्फ आपको करना है। अब हम चेक कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है, उनकी कैसी एनर्जीज हैं। ओम साई राम। इम्पेशंस, फर्स्ट कार्ड आया है इम्पेशंस का। एक और कार्ड निकालते हैं। ओ माय गॉड, अपने आप पॉपअप कर रहे हैं वैनिटी। तो आपके बिना आपके पार्टनर का ये हाल है कि फर्स्ट थिंग वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। बॉटम है आइसोलेशन। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आइसोलेटेड हो गए हैं, एलोन हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और कोविड टाइम में तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही रुक गई हैं। मैक्सिमम लोग आइसोलेटेड हैं। ठीक है, तो जो इनका अकेलापन है ना, इन्हें परेशान कर रहा है, इन्हें अंदर से तोड़ रहा है, इन्हें अंदर से डिसअपॉइंट कर रहा है। और ये काफ़ी ना इम्पेशेंस हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं एक्चुअल में। इन्हें लगता है कि ना कुछ भी करके ऐसा हो जाए कि ये आपको अप्रोच करें, आपको मिलें, आपसे बात करें। तो ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट जोन के लिए हो। ये रीडिंग उनके लिए भी है कि जो लोग काफ़ी टाइम से मिलने का वेट कर रहे हैं बट मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी उन लोगों की भी डेफिनेटली है। तो आपके पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, उनसे सब्र नहीं हो रहा है, पेशेंस नहीं रखे जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यार कुछ भी करके कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपको अप्रोच कर पाए। लेकिन उन्हें ये बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा है। कैसा टास्क? जैसे कि किसी चंद्रमा को छूना हो, किसी मून को अप्रोच करना हो। तो ये काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनका सब्र लूज हो रहा है। डिवाइन की इनको गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, इनको हेल्दी रखने की कोशिश कर रही है, इनको हील करने की कोशिश कर रही है, इनको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे अच्छी है। ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको हर हाल में अप्रोच करना चाहते हैं, और डिवाइन की गाइडेंस इनको टाइम टू टाइम मिल रही है, और डिवाइन इन्हें सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है, चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, चाहे आप लोग किसी से मिलने का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, दोनों लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो मैं चेक करती हूँ कि आगे क्या है इस रिश्ते में, और ये पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स उनको लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं। ओम साई राम। थंडरबोल्ट, प्लेफुलनेस, एंड बॉटम से मैं चेक करूँ तो पोस्टपोनमेंट। मैंने आपको बोला, आई टोल्ड यू, कि कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनके पार्टनर्स ना चीज़ों को पोस्टपोन होता हुआ देख देख के ना परेशान हो गए हैं,
टोटली 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 परेशान हो गए हैं कि यार कितनी चीज़ें पोस्टपोन होंगी, कितना वेट और करना पड़ेगा, कितनी चीज़ें ना, ये देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यही बता रहा है, स्लो डाउन चलेगी। कितनी चीज़ें स्लो डाउन चलेंगी, कितना और सब्र रखना पड़ेगा, कितना और पेशेंस रखना पड़ेगा। एरीज, लियो, साइड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं कि इन जोडिएक साइन से डील कर रहे हो। तो डेफिनेटली कुछ लोग रिकन्सिलेशन के लिए भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए भी सेम ही चीज़ है कि आपके पर्सन बहुत आपके बिना अकेला, उदास और मायूस महसूस कर रहे हैं। डिवाइन उनको गाइड करने की कोशिश कर रही है, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने थंडरबोल्ट का कार्ड ये इम्प्लाई करता है कि इतना कुछ बिगाड़ दिया है कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अब दोबारा कैसे रिकवर किया जाए, सुधारा जाए, दोबारा कैसे आपको अप्रोच किया जाए। प्लेफुलनेस की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके पार्टनर्स इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगेन वो पैशन के साथ जीना चाहते हैं, अगेन वो इस रिश्ते को अपना जुनून बनाना चाहते हैं, अगेन वो आप लोगों के साथ रोमांटिक जर्नी अपनी रीस्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरा सिनारियो ये है कि जो लोग मिलने के लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और कोविड एटसेट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस, थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर्स को भी यही फील हो रहा है कि यार कब तक ये चीज़ें पोस्टपोन होंगी, कब तक ये चीज़ें डिले होंगी, कितनी ये चीज़ें स्लो डाउन और होंगी। वो पूरी तरह से इस स्लो डाउन से और पोस्टपोनमेंट से उब चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है। ठीक है, तो ये कार्ड्स मुझे दो एनर्जी वहाँ पे दिखा रहे हैं और दोनों के लिए मैंने बताया है। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव होगा। नेक्स्ट मूव क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जो कि पेड होती हैं, उनकी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो नेक्स्ट मूव के लिए निकल के आया है इनोसेंस, नेक्स्ट निकल के आया है न्यू विजन एंड बॉटम में चेक करें तो द आउटसाइडर। चाहे आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हो या फिर आपके रिश्ते में डिले और पोस्टपोनमेंट हो रहा है, लेस कॉन्टैक्ट जोन है, जो भी है, आपके पार्टनर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत, नया पैशन लेकर आना चाहते हैं। नेक्स्ट मूव देखा जाए तो थोड़ा और टाइम, कम से कम 5 हफ्ते या 5 महीने आप लोगों के बीच में सेपरेशन फेज और चलेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में कोविड एटसेट्रा की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जा नहीं सकते। एंड वहीं कुछ लोगों ने इतना मेसअप कर दिया है बिकॉज थंडरबोल्ट इज हियर कि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या किया जाए और किस तरीके से किया जाए। लेकिन वहीं इनोसेंस का कार्ड ये बताता है कि अगर किसी पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करा था और उसकी वजह से सेपरेशन जोन आया था, तो अब ये पर्सन उसकी असलियत को समझेंगे कि वो उसका वेलविशर नहीं था और उन्होंने उन्हें मैनिपुलेट किया है, और एक नए तरीके से, नई विजन से, नए रास्ते से इस रिश्ते की शुरुआत करेंगे। और जो लोग लेस कॉन्टैक्ट जोन में हैं, काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही बताना चाहूँगी कि अभी टफ टाइम अभी है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पर्सन को एक नया रास्ता मिल जाएगा, एक नया वे मिल जाएगा आपको अप्रोच करने का, आपकी तरफ आने का, ट्रैवल करने का, आपको मिलने का और इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने का। ठीक है जी, कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट मूव इस रिश्ते में डेफिनेटली रिकन्सिलेशन आ रहा है, बिकॉज जिन्होंने भी आपके पार्टनर्स को भड़काया है आपके खिलाफ, आपके पार्टनर्स को उनकी रियल फेस दिखाई देंगे। एंड वहीं अगर आप बहुत टाइम से मिलने का वेट कर रहे हो तो वो भी बहुत ज़्यादा संभव है, बिकॉज न्यू विजन का कार्ड ये बताता है कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में होगी। उन्हें नई समझ आएगी, नई राह मिलेगी, नए रास्ते मिलेंगे जिसको फॉलो करके वो आप तक पहुंचेंगे। द आउटसाइडर ये बताता है कि 5 मंथ्स और लग सकते हैं आप लोगों के सेपरेशन फेज को ओवर होने में, आप लोगों को मिलने में। तो नेक्स्ट मूव इनका ये रहने वाला है। अब मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे में। ओम साई राम। द माइजर एंड माइंड, आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज जितनी ज़्यादा टेंशन लोगे साइकिक अटैक्स आपको होंगे, आप रात को सो नहीं पाओगे,
अजीब अजीब नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे जो आपकी एनर्जी को और ख़राब कर देंगे। द माइजर इज इम्प्लाइंग कि आपको अपने कैरियर पे फोकस करने की ज़रूरत है अगर आपका कैरियर स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर। हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर, वेलकम पाइल नंबर 2। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जिन्होंने परसिवियरेंस का कार्ड चूज किया था, डेफिनेटली आप लोग बहुत लो फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर्स पे को डिपेंडेंट फील कर रहे हो और आपको लगता है कि यार काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपके साथ आ जाएं, आपका दर्द समझें, आपके पेन को समझें और इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत और एक फ्रेश बिगनिंग करें। अब हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट आपके रिश्ते में क्या मैसेजेस आते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें, लीव द रेस्ट। हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, जिन्होंने भी परसिवियरेंस का कार्ड चूज़ किया है उनके पार्टनर्स का उनके बिना क्या हाल है। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है रिलीज। काफ़ी ज़्यादा उन्हें दुख है, काफ़ी ज़्यादा वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके मन में स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइड बाय साइड डिवाइन आपको भी सपोर्ट कर रही है, आपको भी हिम्मत दे रही है और उनको भी हिम्मत दे रही है। तो सारी टेंशन, सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है एंड ये पर्सन पॉजिटिव हो रहे हैं। इनसिक्योरिटीज़, इनको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दैट मीन्स आपको ये परमानेंटली खो देंगे। अबंडेंस, अगर इनका फोकस सिर्फ कैरियर था, सिर्फ फाइनेंस था या कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो अब इनको वहाँ से भी सुकून नहीं मिल रहा है। ये पर्सन क्वाइट परेशान हो गए हैं, क्वाइट डिस्टर्ब हो गए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड इन्हें लगता है कि अगर अभी भी और डिले और पोस्टपोनमेंट हुई तो ये आपको परमानेंटली खो देंगे। एंड बॉटम में है गॉसिप, जो कि मुझे ये इम्प्लाई करता है कि इस पर्सन के साथ बहुत लोग कानाफूसी करते हैं रिगार्डिंग यू, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, जिसकी वजह से ये पर्सन ना कान के कच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा औरों की बातें सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आपका रिश्ता ग्रो नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं सेम लेवल पे अटक जाता है। नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आप में से कुछ लोग लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेन रीज़न ये दिख रहा है, इनसिक्योरिटी का कार्ड है कि किसी ना किसी एक्शन के टाइम में ये कनेक्शन ओवर हुआ है। कोई कमिटमेंट, कन्फेशन, मैरिज, एंगेजमेंट, ठीक है, ओवर हुआ है। दैट मीन्स कि वो स्टेप नहीं आगे बढ़ पाया, जिसकी वजह से आप या तो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या बहुत लेस कॉन्टैक्ट जोन में हैं और आपको लगता है कि अगर ये पर्सन कुछ दे ही नहीं सकता या दे ही नहीं सकती तो क्या फ़ायदा इस रिश्ते का। और इस पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आ रही है। नेगेटिविटी ये रिलीज़ कर पा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्हें हैप्पी नहीं रख पा रही है, इनसिक्योरिटी इन्हें हो रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि ये औरों की बातें बहुत सुन रहे हैं, औरों की बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब और इनको गाइडेंस देंगे, कोई अच्छी देगा कोई बुरी देगा। ठीक है, और कान के कच्चे ये ऑलरेडी हैं। तो हम चेक करते हैं आगे कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके पार्टनर्स का उनके बिना क्या हाल है। ओम साई राम। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग। माइंड, आपके बिना उनका ये हाल है कि सोच सोच के परेशान हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा उन्हें कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, साज की एनर्जी है, द क्रिएटर। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन में प्रेयर के थ्रू इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स होता है ना कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती तो हम ना सामने वाले को प्रैक्टिकली नहीं दिखाते कि हम तुम्हें चाहते हैं, लेकिन हम भगवान को जरूर बताते हैं कि हाँ भाई ये बंदा या ये बंदी सही है, तो प्लीज़ भगवान जी कुछ सही कर दो और हमको रीयूनाइट करा दो, रिकनसाइल करा दो, या फिर हमारा रिश्ता जो है मैरिज और एंगेजमेंट की तरफ बढ़ा दो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बताएं या ना बताएं, ये पर्सन भगवान से अपने दिल की बात बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। एंड न्यू विजन, वाओ। एंड जब भी ये भगवान से शेयर करते हैं तो इन्हें एक नई हिम्मत मिलती है, एक नया पैशन मिलता है, एक नया जुनून मिलता है इस रिश्ते को कंप्लीट करने का। कंप्लीशन का मतलब, मेरा कंप्लीशन के वर्ड से मेरा मतलब ओवर करने से नहीं है,
कंप्लीशन से मतलब मेरा मतलब वो है कि जहाँ पे आपका रिश्ता रुका है वो ब्लॉक को कंप्लीट करके रीयूनियन रिकन्सिलेशन मैरिज की तरफ बढ़ने का। बॉटम से मैं चेक करूँ, द फूल इज अगेन इम्प्लाइंग कि ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में एक रोमांटिक जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बुके देना चाहते हैं, फ्लावर्स देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के सुख और दुख आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अप्स एंड डाउन आपके साथ रहकर जीना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ आगे की जर्नी अकेले रहकर बिताना चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपके साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन इनको प्रैक्टिकल कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इनका माइंड ऐसा है कि पूरी तरह से जितना सोचें उतना ही नेगेटिव हो रहा है, बिकॉज कोई रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जब भी ये डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो इनमें हिम्मत आती है, इनमें सब्र आता है, इनमें सुकून आता है और इनको लगता है कि फ्यूचर में डेफिनेटली ये लीप ऑफ फेथ आप लोगों के कनेक्शन में जनरेट होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। अब हम चेक करते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। ओम साई राम। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा। टोटालिटी। ओके, अगेन एरीज लियो सैज, इनोसेंस। यहाँ पे ना कार्ड्स कुछ कुछ फर्स्ट पाइल से रिलेटेड भी हैं। अगर आपको फर्स्ट पाइल ने भी अट्रैक्ट किया था तो आप उसको भी जाकर सुन सकते हैं। तो टोटलिटी इज इम्प्लाइंग कि जो भी आप लोगों के बीच में झगड़े थे ना वो ओवर हो जाएंगे, एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे ये ओवर हो जाएंगे, मनमुटाव ओवर हो जाएगा और ये पर्सन आपके साथ रिकनसाइल करेंगे। इनोसेंस इज इम्प्लाइंग कि जो लोग इन्हें बुरी सलाह देते हैं उनको भी ये समझ पाएंगे, एंड गिल्ट इज इम्प्लाइंग कि ये पर्सन को ना आपसे दूर जाने का या अपनी मिस्टेक्स जो भी इन्होंने करी हैं जाने अनजाने उसका काफ़ी ज़्यादा गिल्ट होने वाला है, एंड इस पर्सन को ऐसा लगने वाला है कि यार अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं। दैट मीन्स ऑलरेडी इन्होंने इतना मैसअप किया है, अगर अभी भी इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की तो दे विल लॉस्ट यू बिकॉज इनसिक्योरिटी इज़ हेयर। तो इस पर्सन को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो नेक्स्ट एक्शन डेफिनेटली होगा रिकन्सिलेशन का, लेकिन ये जो एक्शन है 5 वीक्स में ये पर्सन आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, इस रिश्ते को एक नई शुरुआत न्यू विज़न कर सकते हैं और इस रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ जनरेट दोबारा से कर सकते हैं। और ये चीज़ें आपके साथ 5 वीक्स में हो सकती हैं मैक्सिमम लोगों की लाइफ में। ठीक है जी। एंड अब हम चेक करते हैं कि आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रही है, लाइक शेयर कमेंट करें। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हम चेक कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। आइसोलेशन रिवर्स में है। अगर आपने खुद को बिल्कुल आइसोलेटेड कर लिया है, आइसोलेटेड का मतलब यहाँ पर वैसे तो कोविड टाइम है, कोई भी घर से बाहर ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहा है, लेकिन आपने अपने आप को इतना आइसोलेटेड कर लिया कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी अपना पेन शेयर नहीं कर पाते हो, उनसे बात ढंग से नहीं करते हो, अकेले बैठे रहते हो, रोते रहते हो, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हो, आपका बिल्कुल दिल नहीं लगता है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है। द बर्डन, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, आप बहुत भारी फील कर रहे हो, मन से बहुत ही सैड फील कर रहे हो, अक्सर आप रो देते हो, अक्सर आप परेशान हो जाते हो, कभी भी आपके आंसू निकल जाते हैं, लोगों पे आप फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो एंड देन खुद ही रोने लगते हो, अकेले बंद कमरे में बहुत कुछ सोचते हो और घंटों अकेले रोते हो, रात को भी अकेले रोते हो, भारी बहुत रहता है मन। तो इस एनर्जी से बाहर निकलें, और इस एनर्जी से बाहर निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। आपको ये एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि ये मैडम हम कैसे कर सकते हैं, तो आप 2 कपूर और 2 लौंग डेली अपने रूम में जलाओ और उसकी लाइट पूरे रूम में दिखाओ, डेफिनेटली आपकी एनर्जीज इम्प्रूव करेंगी। ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट की है, आई होप पसंद आई है। अब मैं नेक्स्ट करूँगी कलेक्टिव रीडिंग, जिनको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम थी उनके लिए कलेक्टिव रीडिंग। सो वेलकम फ्रेंड्स कलेक्टिव रीडिंग के लिए। ये सभी लोगों के लिए रीडिंग है जिनको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम थी। हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें, लीव द रेस्ट। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से अक्सर मेरे व्यूअर्स को तकलीफ उठानी पड़ती है, सो सॉरी फॉर दिस। तो हम चेक करते हैं आपके पार्टनर्स का आपके बिना क्या हाल है। कलेक्टिव राउंड। फर्स्ट कार्ड है मिरेकल, सेकंड कार्ड है पैशन, वाओ, थर्ड कार्ड है
रिजेक्शन, ओके, एंड द अनदर वन इज सर्विस। मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर ने ना आपको उस मोड पे छोड़ा है जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी बता रही है, इन्होंने आपको उस मोड पे छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस मोड पे इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी और को सेलेक्ट कर दिया, या अपनी फैमिली की सुनी, या कहीं और निकल गए। जो भी इनका लाइफ में हुआ, दैट मीन्स इन्होंने तब आपको छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है जी। लेकिन अब की बात की जाए तो अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा इनको फियर भी सता रहे हैं। बहुत सारे फियर इनको सता रहे हैं। इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। डिप्रेशन में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, एंग्जाइटी में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में वो न्यू पैशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। लेकिन जब आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी तब इन्होंने आपको छोड़ा, तो अभी क्या मुंह लेकर आपके पास आएंगे? या फिर हो सकता है कि अब इनकी परिस्थितियां ही वैसी ना हो कि ये आपसे रिकनसाइल कर लें। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली हो। ठीक है जी। लेकिन ये पर्सन अब न्यू पैशन चाहते हैं, न्यू पैशन चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कैसे किया जाएगा ये सब। और ये पर्सन मिरेकल का वेट कर रहे हैं। कि कहते हैं ना कि जब हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारे बस में कुछ नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि सरेंडर टू द गॉड, एंड ये एक्सपेक्ट करें कि अब कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, कोई करिश्मा होगा, और सब कुछ एकदम से जादू की छड़ी की तरह ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना, जादू की छड़ी घूमेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये पर्सन की कंडीशन काफ़ी हद तक वैसी है। काफ़ी लोग मैरिज के बाद भी सेपरेटेड हुए हैं। इस पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ा है, वो एनर्जी भी यहाँ पर है। और अब ये पर्सन खुद ही अपनी जो इन्होंने बैड फैमिली चूज़ की है, बैड पार्टनर चूज़ किया है, उससे परेशान है। एंड काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कंपैटिबिलिटी इशू है, इनकी बिल्कुल नहीं बन रही है। अगर इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है तो इनकी अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बन रही है। काफ़ी ज़्यादा ये उनसे कटे कटे रहते हैं, अनबन रहती है, उनसे बनती नहीं है, डिप्रेस रहते हैं, अकेले रहते हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर्स के मन में और क्या चल रहा है। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। तो नेक्स्ट कार्ड है माइंड। वाओ, माइंड का कार्ड ये बताता है कि जितना सोचें उतना ही माइंड खराब हो रहा है। कहते हैं ना कि जितना सोचो उतना दिमाग खराब होगा, वो कंडीशन है। और वो दिमाग क्यों खराब होगा? क्योंकि कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्लिंजिंग टू द पास्ट, पास्ट की मेमोरीज को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट के मेमोरीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको ना बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज परेशान कर रही हैं। दैट मीन्स वो टाइम जो आपके साथ बहुत अच्छा इन्होंने बिताया, कंपैरिजन टू दिस टाइम जो ये अब स्पेंड कर रहे हैं टॉक्सिक लोगों के बीच में, ये सिचुएशन इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये चाहते हैं कि मिरेकल हो जाए और दोबारा से वो पास्ट टाइम वापस आ जाए, वो पुराना वक्त वापस आ जाए, पुराना दौर वापस आ जाए। और चेक करते हैं हम स्ट्रेस। देखो, इनके अपने ही इन्हें धोखा दे रहे हैं, इनके अपने ही इन्हें चीट कर रहे हैं। इनका अपना ही पेट इनका बैलून को पिन मार के इनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो इन पर्सन को समझ में आ गई है कि रियल इनके वेलविशर कौन है, और वेलविशर के रूप में भेड़िए कौन है। ट्रैवलिंग, ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे बहुत दूर चले गए थे, लेकिन वहीं अब जब इस पर्सन को अपने घर के हालातों की समझ में आ रही है, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने पार्टनर्स की समझ में आ रही है, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितने बड़े धोखेबाज हैं वो लोग। और ये पर्सन अगेन यू टर्न लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन अगेन यही कहूँगी कि मैसअप इतना किया है, नहीं समझ में आ रहा है इन्हें कि कैसे आया जाए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज की एनर्जी यहाँ पर हैं। आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस, अगर फाइनेंस, कैरियर इनका पहले बहुत अच्छा था तो इनका कैरियर भी अब अच्छा नहीं चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा कैरियर में भी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी डिप्रेशन में है, जिसका माइंड ही सेट नहीं है, जो इतना ज़्यादा नेगेटिव है, वो क्या कैरियर बिल्ड करेगा, क्या फैमिली बिल्ड करेगा, क्या कोई रिश्ता निभाएगा, और क्या कुछ आगे करेगा। देखिए, इनर वॉइस का कार्ड है जो कि है रिवर्स में, जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन अपनी ना इनर वॉइस सुनने की कोशिश करते हैं, अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिप्रेशन में ये पर्सन है कि अपनी इंट्यूशन को सुनकर भी फॉलो नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स इनकी इंट्यूशन इनको गाइडेंस दे रही है कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन ये पर्सन उसको नहीं सुन पा रहे।
तो आपके बिना आपके पार्टनर्स का बहुत ही बुरा हाल है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन्होंने आपको डेफिनेटली रिजेक्ट किया है, किसी और को सिलेक्ट किया है, कहीं बहुत दूर निकल गए, एंड अब इनको लगता है कि यार बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, और अब ये उस रिजल्ट को, उस कर्मा के पनिशमेंट को भुगत भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, हेल्थ इशू हैं, फैमिली इशू है, फाइनेंस भी इनका स्टेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी इनका हालात हैं। अब मैं चेक करूंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। इनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है एडवेंचर, एंड बॉटम में साइलेंस। नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को डिवाइन की काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। ये पर्सन, ये जो हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, ये पर्सन जो डिप्रेशन में है, उससे इनको रिलीफ मिलेगा, ये रिकवर हो पाएंगे। एंड अगर अभी भी आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स बहुत कुछ नहीं मैसअप हुआ है, इन्होंने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे गए हैं वहाँ पे इन्होंने मैरिज एटसेट्रा नहीं की है। ठीक है, इन्होंने अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दी है तब छोड़ा है, या फिर किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ ये आगे निकल गए और ये आपके साथ मैरिड थे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एडवेंचर का कार्ड यहाँ पर है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी यहाँ पर है। ठीक है, ये पर्सन फर्स्ट रिकवर होंगे, इनके हेल्थ इशू रिकवर होंगे, देन ये आपकी तरफ एडवेंचरसली बढ़ने की कोशिश करेंगे। एंड ये कब तक होगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं, ये सब कब तक होगा। ओम साई राम। सोरो एंड कंट्रोल, तो ये सब एकदम से नहीं होगा, ये सब एकदम से नहीं होगा। इसमें अभी 9 मंथ्स एटलीस्ट और लग सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 9 मंथ्स और लग सकते हैं इनकी एनर्जीज को पूरी तरह शिफ्ट होने में, रिकवर होने में। रेस्ट ये 5 वीक्स या 9 वीक्स में ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करें, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं ऐसा होगा। ठीक है, एंड अब हम चेक करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर इतना मैसअप हुआ है, ये आपको उस टाइम छोड़ के गए जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और आप आज भी ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट मीन्स आपने तो मूव ऑन नहीं किया है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको अभी तक इनका वेट है डेफिनेटली, तो आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। कंट्रोल, पेशेंस एंड अबंडेंस। आपको अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में लेना चाहिए। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगी। कई लोग क्या होता है कि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, लेकिन जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारी आती है ना, कि अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को हैप्पी रखना है, अपनी केयर करनी है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, तो वहीं वो पर्सन ना को डिपेंडेंसी ढूंढते हैं कि काश कोई ऐसा हो जो हमारे लिए ये सब कर दे। तो गाइस, जब आप इतने इतने स्ट्रांग हो कि आप सबकी हेल्प करते हो, सबकी केयर करते हो, सबके लिए अवेलेबल रहते हो, तो क्यों नहीं खुद के लिए। खुद के लिए करना सीख जाओगे, सारी मुश्किलें लाइफ की ओवर हो जाएंगी। यही आपका सीक्रेट है आपकी लाइफ को फ्लोरिश करने का, अबंडेंट करने का। तो फॉलो दिस प्लीज। एंड ये थी आपकी रीडिंग, होप रेजोनेट की होगी, होप पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस रीडिंग इफ यू like, and for more clarity you can book your personal paid readings too. Thank you so much for watching. Take care, bye, bless you.